बेटा की भी नौकरी, बहू की भी नौकरी, दोनों की 50-60 हजार रुपए तनख्वाह महीने भर की। तो देखा कि जब एक बहू की जब सहेली आई तो देखा कि ये कौन बेटे यहाँ पे, इस पलंग किसका ढार रखा और कौन है ये पलंग। तो क्योंकि नशा नहीं करना, मान लो कहना मेरे भाई और नशा जहर है, नशा डर है, नशे जीते जी मर जाना। घणा मना का कैंसर काही थी वे अंतिस तो वे तो मर जा मना जवानी अवस्था में मर जा। तो क्या हुआ कि जब उसकी सहेली आई, देखा कि बाबूजी खाट पे पड़े हैं, बूढ़े हो गए, जर्जर अवस्था हो गई, दिख कुछ नहीं रहा, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। उसने अंदर जाकर अपनी सहेली से कहा कि दीदी बताओ ये कौन है। कि ये मेरे ससुर जी है, मेरे पति के पिताश्री है। कि एक बात बताओ कि क्या कि यहाँ पे इनका खाट मत ढारो कि क्यों, ये गंदे वाला करते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, लार करते हैं, और तेरे भी नौकरी है, तेरे पति के भी नौकरी है, अच्छा नहीं लगता है। तो कहाँ ले जाओ आना, जब तक जिंदा है तब तक तो रहेगा। यस को गए तो बोला कि ये काम कर कि तने एक आइडिया बताओ, मो एक नियम बताओ, और नियम पे तू चाल कि कई कि जब तेरे पिताजी तेरे पति जब शाम को घर पर आए तो उनसे बोलना कि जो तुम्हारे पिताजी है, इन पिताजी का भैंस के ठाण में मांस उठा, वहाँ ठाण में आना को खाट ढार दीजो, और वहाँ पे कि मेरा मारो पतिदेव कभी नहीं मानने का, उनका तो पिताजी पालन पोषण करने वाला है, कभी नहीं मानेगा। कि नहीं मानवा वो कारण मुँह तो कि क्या कि नहीं माने तो एक काम करे, सिर दर्द को बहाना करे सोई जाए। तो वैसे महिला तो बस थोड़ा दर्द देगा तो भी सिर दर्द है, पेट दर्द है, सब बहाना। अब उस महिला ने क्या किया, 4 गोदरा ओढ़ी ने, गर्मी का दिन में 4 गोदरा ओढ़ी ने वह कमरा में सोई। जब पति शाम को आए ऑफिस से, देखो कि कहीं दिख नहीं रही, कहाँ गई। जब कमरे में गया, कमरे में देखा कि अपनी पत्नी तो 4-5 कमरा ओढ़ के गद्दे ओढ़ के सो रही। उसने कहा एक उठाया, 2 उठाया, अरे एक और उठाया, ऐसे करते करते 4 या 5 गद्दे उठाए। जब जाके वो पसीना पसीना हो गई और बोले कि तेरे को क्या हो गया। कि मुझे बहुत जोर से ठंड चढ़ रही है, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बुखार मेरे माथा दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी होने लगी मुझे, गर्मी में सर्दी खांसी। कि काम करी करी ने पोछा लगा लगे मेरी सर्दी खांसी हुई। तो चल डॉक्टर ने बुलावा, कि नहीं डॉक्टर को मत बुलाना, कि तो पर इलाज कौन करेगा, इलाज कौन करेगा, क्या इलाज तो आप ही करोगे, दवा लगाए डॉक्टर को। कि नहीं फोन काटो, डॉक्टर को फोन मत लगाना। कि क्यों, कि मेरे बीमारी शरीर की नहीं है, मेरे मन की बीमारी। काय की बीमारी है, मन की बीमारी है। कि तारे मन की बीमारी क्या है ऐसी बता। कि मेरे मन की बीमारी ये है कि जो तुम्हारे पिताश्री है ना यहाँ है, तेरे क्या लगते, तेरे तो ससुर जी है, तेरे तो पिताश्री है ना वो। कि हाँ वो मेरे ससुर पिताश्री बाद में है, लेकिन पहले ताका पिताजी। तो कहीं करूँ, ये थे मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी मेरे को पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, नौकरी लगाई, ये मेरे पिताजी। कि मैं आपकी एक बात, आप अगर मेरी एक बात मान लो तो मैं आपसे एक विनती करूं। क्या विनती, क्या आप एक काम करो कि आपके पिताजी का खाट भैंस के ठाण में लाई जाने, तारी दो हमारी बीमारी सब खत्म भी जा रहा है। रोने लगा वो बोला कि देख तू कल आई है, लेकिन मैं अपने पिताजी के साथ बचपन से रह रहा, जन्म से रह रहा हूँ, मैं ऐसा कर्म कभी नहीं करूँ। कि नहीं करो तो जाओ अपना पिताजी ने ले जाओ, उन्हें 2 जन खाट ठाण में, या फिर 2 जना 2 न्या रो न मुँह मान जाओ। अब पति तो मजबूर, पति ने कहा है महारानी और आगे हाथ जोड़ो, वास्तविक काम का। तो पिताजी की पत्नी की बात मानी, और पिताजी को जब खाट ठाण में ढाल दिया, जब ठाण में डालने के बाद घर पर आया, वहां पे उठा करके ले गया, और उठा कर ले जाने वहां पे पिताजी ने उठा नीचे बिठाया, और पिताजी जोर 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 से हंसने लगे। आप बोलोगे क्यों हंस रहे हो। बेटा ने बोला पिताजी क्यों हंस रहे हो। कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मने भी मारा बाप ने न्याज हुआ तो मने भी मारो नंबर भी न्याज आयो ना, थारो नंबर भी यही आ गया।
तो फिर भी उसने अनसुना किया और बोला पिताजी ऐसा कहीं कोई नहीं, तो मम्मी तो नौकरी वालों मुझे यहाँ सो के मुझे एसी का कमरा में सो आई। ऐसा अनसुना कर घर पर गया तो पत्नी ने एक और बीमारी बताई थी कि क्या कि मेरे एक और बीमारी है कि मुंह का बर्तन, स्टील का बर्तन, चांदी का बर्तन है, ये बर्तन साफ नहीं करूंगा तो कहीं करूँ के वणा के लिए अभी कई बोले अपनी तमरी भाषा में मिट्टी के गारा का ठेन क्या कटोरिया भूल लियाओ 40-50 लियाओ, खत्म हो जाए वो लिया जो अतरे तो मरेगा। तो फिर भी उसने कहा कि ये महारानी तू चाहती क्या है कि बस मैं यही चाहूँ कि मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं करूँ। जब वो बाजार गया, मानी बात, बाजार गया, कटोरा लाया, रोज कटोरे में ले जाए, भोजन कराए और भोजन कराता है तो पोता था छोटा बच्चा पीयूष नाम का था, वो दादाजी के पास जाता, वो कटोरा उठा करके ला करके पेटी के पीछे धर देता, ऐसे कर करके सारे कटोरे उसने धर दिए। अब धर दिए तो एक दिन रविवार का दिन आया, दितवार का दिन आया, दोनों ने सलाह करी कि चलो एक काम करते हैं कि अब आज सफाई का दिन आ गया है, दीपावली भी आना आएगी, अब दीपावली निकली के लिए दीपावली आएगी, तो दीपावली आ गई, चलो सफाई कर लेते हैं। ये सफाई करने लगे तो देखा कि सब दूर सफाई हो गई, बस पलंग के पीछे और पेटी के पास सफाई करनी रही। जब वहाँ सफाई करने लगे, आगे पीछे पेटी करी तो देखा कि वहाँ से ढेर सारा कटोरा निकले। एक दूसरा के सामने देखने लग गया कि आपने रखा कि नहीं रखा, क्या आपने रखा कि नहीं रखा, तो किसने रखे हो, बुलाओ अपना पीयूष को। पीयूष को बुलाया गया, पीयूष से बोला कि बेटा ये कटोरे तूने रखे कि हाँ पिताश्री, मैं माताश्री मैंने रखे। ये क्यों रखे बेटा, ये तो गंदे हैं, फेंक दो इनको। कि नहीं 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 नहीं, कि क्यों, कि आपकी भी नौकरी है, मम्मी की भी नौकरी है, दोनों पैसे वाले हो, 1 लाख रुपए हर महीने आते हैं, आप लोग नए नए कटोरे लाते हो दादाजी के लिए, क्या पता मेरा किस्मत कैसा हो, मैं पढ़ू नहीं पढ़ू, कहीं पतो मारी नौकरी लागे नहीं लागे, हमारी पत्नी नौकरी वाली मले नहीं मले, आणि लिए मैं आपके लिए कटोरा। तो दोनों पसीना पसीना हो गए और बोले कि बेटा पाँव पकड़ लिया, बोले बेटा हमें माफ कर दे। बेटा ने क्या कहा, माफी मांगनी है तो जाओ दादाजी से माफी मांगो और उनको वापस इस घर में लाओ, आपकी माफी हो जाएगी। इस प्रकार से तने खाट ढरायो वाड़ा में कई सुतोर ठंडी छाया में, अणी प्रकार थी अपना ने खाट नहीं ढरे वंती पेला, क्योंकि अपना कर्म अगर सद्गुण का है, कर्म अच्छे है तो घर में मथुरा काशी है, क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो बेटा क्या बहू क्या पड़ोसी भी अपनी सेवा कर देगा। इसलिए सेवा प्रधान है, आप सभी को चाहिए, माता बहनों को चाहिए कि सासू माँ की ससुर जी की अच्छी सेवा करे, और ससुर जी को भी चाहिए, सासू माँ को भी चाहिए कि जो बाहर जो दूसरी बेटी को अपन लाए, उस बेटी को एक सास बहू नहीं बेटी मान के रखे, क्योंकि अगर बेटी मान के रखोगे तो आपको सेवा का फल मिलेगा, और बेटी मान के नहीं रखोगे तो आपको सेवा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी दूसरों घर से आई है। क्योंकि आपकी बेटी जब दूसरे घर पर जाती है तो आप भी वही सोचते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, तो सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई। सुखिया रेणो है तो भजन करो, सुखिया रेणो है तो अपनी बहू ने बेटी समझो, और सुखी रेणो है तो गुरु का भजन करो, और ऐसे सत्संग भजन में बैठ करके नींद हरामी मत कर जीवड़ा, नींद हरामी थोड़ा जीवना रे खातिर कैसो। क्या बोला भजन, बोले सदगुरु देव की जय।